तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। तो एग्ज़ाम का टाइम है। सभी बच्चों को बहुत सारा तरह तरह का सवाल आ रहा होगा। एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए, जो भी हो, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। जो भी टाइम मिले उसका बढ़िया से यूज़ कीजिए। एकदम कहीं डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। अच्छा से तैयारी कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। सब अच्छा से एग्जाम जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी बीच में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आ गया हूँ, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, और जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, बिना किसी बात के हम लोग जब डायरेक्ट चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में हम लोग इसके पीछे का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो वहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। कोई बात नहीं है। और उसी पे अगर जिन बच्चों ने वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसी को ये चैप्टर समझ में आएगा। कौन सा? सेकंड चैप्टर। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों को वो चैप्टर नहीं समझ में आया, या फिर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो भी ये चैप्टर समझ में आएगा। बस मैं जो बात बोलता हूँ उसको आपको ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो हम लोग जो है, अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, वो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग को एकदम वन शॉट में ख़त्म करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो होगा, लेकिन सारा बेसिक को क्लियर करते हुए जिन बच्चों को ये चैप्टर आता है, वो उनके लिए भी ये चैप्टर बेनिफिट होगा। और जिन बच्चों को ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, कॉपी कलम निकालना है, बैठ के आराम से क्वेश्चन बनाना है। और सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, बट पहले उसको समझाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर में बच्चों हम लोग के पास सबसे पहला टॉपिक है दृष्टि रेखा। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे मुद्दे पे, ठीक है। तो बच्चे, दृष्टि रेखा क्या होता है? तो आप जो हमको देख रहे हैं एकदम तिरछी निगाहों से, जो भी है, घूर रहे होंगे, तो आप जो हमको देख रहे हैं जो भी निगाहों से, तो आपकी आँखें ये जो मोबाइल के स्क्रीन के फाड़ के जो अंदर हमको देख रही है, ठीक है। तो इसके बीच के एक रेखा बन रहा होगा। ऑफकोर्स मैं आपके पास में नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ। मैं कहाँ से हूँ फिर कभी बताऊँगा। बट आप लोग ये देखिए, आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने से देख रहे होंगे हमको, तो आपकी आँखें और मेरे जो मोबाइल के स्क्रीन के बीच की जो ये रेखा बन रही है, ये जो रेखा है, ठीक है, आपका आँख और मैं एक वस्तु मान लो, मुझे एक वस्तु मान लो, तो इसके बीच जो रेखा बनी, तो ये रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। अब मैं चलो ऊपर हो गया, अब ये पेन है, अगर आप मान लीजिए ये आपका मोबाइल है और इस मोबाइल को आपने ऐसे देखा, तो दृष्टि रेखा ये हो गई। अगर मैंने इस पेन को ऐसे रखा, तो दृष्टि रेखा मेरी ये हो गई। मतलब दृष्टि रेखा जो होती है हमेशा वस्तु और आँख के बीच की दूरी होती है, सिंपल। चलिए, अब बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारे पास, उन्नयन कोण क्या होता है। तो बच्चों, उन्नयन कोण जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्षितिज रेखा और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए मैं इसका डाउट क्लियर करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास सिंपल है कि रोड पे चलते हो ना, तो रोड क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है ना। तो जो चीज़ सीधा होता है, जमीन पे लेटा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं उसको? क्षितिज। और जो जमीन पे पोल की तरह से खड़ा हो, जो हम लोग का पोल है, बिल्डिंग है, वो सब क्या? ऊर्ध्वाधर। जमीन के ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा हाथ, ये क्या है? जमीन है। ये मेरा जमीन है, और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो ये क्षितिज हो गया, ये जमीन क्षितिज हो गया, और ये पोल क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। बस, और कुछ भी नहीं होता है। ओके, चलिए। अब बच्चों, सबसे सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे ये आता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। बच्चों देखिए, जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप नीचे पे खड़े हैं और आपका दोस्त ऊपर पे है, बुला रहा है, आजा बाबू, खेलने के लिए, कूदने के लिए, जो भी करने के लिए बुला रहा है आपका दोस्त, तो आप लोग नीचे से दोस्त को बोलते हैं कि नहीं आना है। तो उस टाइम पे जब आप अपने दोस्त को नीचे से बिल्डिंग को देखते हैं, तो आपकी जो आँख होती है, तो आँख और दोस्त के बीच जो रेखा बनी, उसको तो दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये जो नीचे से ये जो लाइन बन रहा है, क्षितिज रेखा, उसके बीच जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग वस्तु को देखते हैं तब बनता है, ठीक है। और उसी तरीके से जब आपका दोस्त जो है ऊपर से नीचे की ओर आपको जो देख रहा है इस तरीके से आँखें फाड़ फाड़ के, तो उस टाइम पे आपके दोस्त के आँख से आपके पास जो रेखा बनी, उसको तो दृष्टि रेखा बोलेंगे। और देखिएगा, ये वाला लाइन, ये वाला कोण नहीं, इस तरीके से जो क्षितिज रेखा बनी ऊपर, इसके बीच जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं अवनमन कोण। तो यानी कि ऊपर से जब हम लोग नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, और नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। और अवनमन कोण, उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। कैसे होता है वो हम लोग क्वेश्चन में आगे देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि सपोज दैट यहाँ से आप किसी को देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्षितिज रेखा हो गया। तो इसके बीच यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु कुछ भी है, और यहाँ पे आपकी प्यारी प्यारी आँखें हैं, तो इस तरीके से जो कोण बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और उसी टाइम पे यहाँ से जो बंदा आपको देख रहा है नीचे की ओर, तो ये लाइन और ये जो कोण बना, ये कोण,
इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनयन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, क्योंकि सिंपल है कि ये पैरेलल लाइन होता है, ये ट्रांसवर्जल मतलब कि ये समानांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। तो हम लोग पढ़े हैं कि एकांतर अंतर कोण से ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्लास का टॉपिक था ये। चलिए अब बच्चों सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये आता है त्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। त्रिकोणीय मिति अनुपात क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों ने पिछला चैप्टर में पढ़ा होगा, या जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा उसको मैं बताता था कि हमेशा जब भी समकोण, किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, ये हमारे पास ए बी सी है, ठीक है। तो बच्चों एंगल कहाँ कहाँ पे बन सकता है, एक तो यहाँ पे ही बन सकता है थीटा। अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए चलिए ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हट जा, ये भी हट जा जल्दी से, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं चाहिए। चलिए बच्चों, तो देखिए ये जब हम लोग एक समकोण त्रिभुज में, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे एंगल बना थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, लंब। क्या कहलाता है, लंब, ठीक है। इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, पी से। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनेगा, लंब बनेगा। जहाँ पे भी एंगल बन रहा होगा उसके सामने वाला जो रेखा होगा, उस लंबी रेखा को हम लोग क्या होते हैं, लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। कर्ण को हम लोग दिखाते हैं पी से, ठीक है। और ये जो बच गया, ठीक है, लंब डिसाइड हो गया, कर्ण डिसाइड हो गया, तो कौन बचा, आधार बचा। तो हम लोग सबसे पहले लंब डिसाइड करते हैं और कर्ण डिसाइड करते हैं, उसके बाद लास्ट में आधार डिसाइड करते हैं। तब ये जो बच गया, ये क्या बच गया, आधार। ये क्या हो गया, आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको बीच दिखाते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। हिंदी में बोलेंगे इसको लंब, इसको बोलेंगे कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे, आधार। अब बच्चों ये जो कर्ण, ये जो कर्ण है, लंब है, आधार है, इसका जो रिलेशन है इस थीटा के साथ, उसी रिलेशन को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसका जो संबंध है इस थीटा के साथ, क्या संबंध है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो संबंध बताता है उस संबंध को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और उससे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं, बट हम लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं। जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो बस मैं उतना ही बताऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम लोग को इस चैप्टर में बस 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये बस आपको याद कर लेना है। क्यों होता है, क्या होता है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आपको जानना भी नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हमको उसका कोई भी जरूरत नहीं है। बस इतना सा आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन सारा बनेगा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। अब पी क्या है हमारे पास, देखिए पी क्या है, लंब। चलिए मैं इसको ना, तो बच्चों देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। अब पी क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ये फिक्स हो गया, अब ये बदलेगा नहीं। ये सॉरी, इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। कर्ण को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और ये पी और ये होगा बीच। तो जब थीटा के सामने वाला ऑलवेज क्या होगा, लंब। 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज क्या होगा, कर्ण। और जो बच गया वो क्या बनेगा, आधार। तो हम लोग पहले लंब डिसाइड करेंगे, कर्ण देते हैं। अब कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब और आधार बदलेगा, थीटा बदलेगा तो लंब और आधार बदलेगा, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको ये अगर ये तीनों याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस तीनों के अलावा तो कोई चैप्टर में कुछ आपको याद नहीं करना है, ठीक है। साइन थीटा को पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। ध्यान दीजिएगा। और बच्चों एक चीज़ आपको और याद होना चाहिए, क्या वो मैं बताता हूँ। ये बच्चों कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ बच्चों साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1/2। ये आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के इसका ट्रिक होता है, ट्रिक मैं बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कॉस 60 डिग्री कितना होता है, ये हो जाता है आपका, ये भी 1/2 होता है। फिर आपका मान लीजिए टेन 45 डिग्री कितना होता है, ये 1 होता है। टेन सपोज दैट 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कॉस 30 कॉस 60 का वैल्यू सेम होता है। इसी तरीके से साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये आपको याद करना है। और कॉस 30 अगर साइन 60 √3/2 तो कॉस 30 √3/2 होता है, ठीक है। ये वैल्यू होता है, ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो ये आप मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इतना सा अगर आपको पता है, ये चैप्टर हम लोग आराम से करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों फार्मूला कब डिसाइड होगा, थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हम लोग और सारा जो भी डाउट है क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करें, आ जाओ बाबू क्वेश्चन में। बोल है ये तो क्वेश्चन बना हुआ लग रहा है।
तो बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है, हाजिर हो गया पहला क्वेश्चन डांस करके, लेकिन हम लोग भी इसका तबला बजा के इसका काम तमाम करेंगे। देखिए कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या थी। देखिए बच्चों, ये सपोज दैट ये मान लीजिए ये आपका क्या ये दिख रहा है, ये मान लीजिए ये आपका जमीन है और ये क्या है पोल है। इस पोल से ये पोल से यहाँ पे एक रस्सी बंधा हुआ है इस पोल से, ठीक है। तो रस्सी बना ये जमीन से, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है क्या कि इस पोल का लंबाई बताइए कितना होगा। कितना हलवा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले बच्चों इसमें आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। अगर आप लोगों ने फिगर बना लिया तो मेरे ख्याल से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर फिगर बन गया तो 70 का चांस है कि 100% चांस होता है फिगर बनने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। अगर फिगर गलत हो गया तो दिक्कत होगा। तो फिगर कैसे बनेंगे देखिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए ये हमारा खंबा हो गया। ओहो व्हाट इज बीइंग डन, गलत बात है ना। देखिए ये हमारा क्या हो गया, खंबा हो गया। आप लोग मैनेज कर लीजिए, हमारा खंबा हो गया और इसका शिखर क्या होगा, ये शिखर से इस तरीके से ये भूमि से बंधा हुआ है, ठीक है। तो बताइए कि ये जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमि के साथ बनाएगा कोण कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो हमको बोल रहा है कि ये खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो भी माने मान लीजिए आप। यहाँ पे मैं ए बी सी सबसे पहले इस तरीके से ना, अब हमको पता चल गया ये क्या है, ये डोर है। ध्यान दीजिएगा ये क्या हमारे पास डोर है, ये क्या है, ये हमारे पास खंबा है, ठीक है। ये खंबा है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे कलाकार ऐसे ऐसे करके ये खंबा पे ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि खंबे की लंबाई क्या होगी। तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशन है। चलिए मैं लिख कर आता हूँ। चलिए बच्चों अब जो है, अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब वो बच्चों वाला ये तीनों में से कोई एक ही आएगा। अब हमको पता करना है कि ये तीनों में से हम लोग को क्या लेना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये डोर की हाइट 20 मीटर दी हुई है, ये डोर की लंबाई हमको दिया हुआ है। ये क्या है थीटा, ये ध्यान दे ये थीटा, तो ये क्या है थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, ये हो गया पी। मैंने क्या बोला था पहले हम लोग पी डिसाइड करेंगे और ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है एच, ठीक है। तो हमारा पी और एच डिसाइड हो गया, ये क्या बचा बी, आधार बच गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ये 3 चीज़ पता हो जाने के बाद तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहता है। कैसे मैं बताता हूँ। अब बच्चों आप ये बताइए कि हमको पी पता करना है और हमको एच दिया हुआ है। तो पी और एच का रिलेशन कौन दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा दे रहा है ना, कॉस थीटा तो नहीं दे रहा है क्योंकि कॉस थीटा बी बाई एच होता है। बी हमको पता है क्या, नहीं है। टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है। तो हमको पी भी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, ये तो लगेगा नहीं। कॉस थीटा नहीं लगेगा क्यों, क्योंकि कॉस थीटा हमको बी नहीं पता है और बी नहीं पता है, बी हमको नहीं पता करना है। अगर हमसे बी बोला जाता तब तो हम लोग कॉस थीटा लगाते, लेकिन हमको क्या पता करना है, पी पता करना है। तो कॉस थीटा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि हमको साइन थीटा लेना है या कॉस थीटा लेना है या टेन थीटा लेना है, ठीक है। चलिए तो हमको पता चल गया कि साइन थीटा हमको लेना है। अब साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच। अब पी यहाँ पे क्या है, पी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पी को हम लोगों ने एक्स माना है, एक्स मान लिए, और एच कितना है 20। चलिए अब आराम से वैल्यू लेके साइन थीटा को लेके 30 डिग्री बराबर एक्स बटा 20। यहाँ से साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है बराबर एक्स बटा 20। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 20/2, ये हमारे पास 10 मीटर। यानी कि इस खंभे की लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। बस इस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर बनाओ, उसके बाद थीटा एंगल डिसाइड करो, एंगल बनाने के बाद हम लोग को डिसाइड करना है लंब आधार कर्ण। ये चीज हो जाने के बाद हम लोग को तीनों फॉर्मूला देखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब इसमें देखना है कि पी बाई एस लेना है कि बी बाई एस लेना है कि पी बाई बी। वो हमको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि पी बाई एस लेना था क्योंकि हमको पी पता नहीं है और एस हमको पता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है क्या, एक मिनट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता नहीं कहाँ चला गया है, नहीं मिला, बट बाकी सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से एग्जाम लिखना है वो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान था, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आसानी बस समझने का देगा। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या है बच्चों? पहले इसको आपको समझना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले फिगर बनाने पड़ेगा, आपको मैं फिगर बनाने के लिए समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेड़ है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है। और ये जो पेड़ है, नहीं चलो ये नारियल का पेड़ मैं बना लेता हूँ तब ज़्यादा समझ। ये हमारा मान लीजिए नारियल है, ताड़ का पेड़ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पेड़ है यहाँ से टूट के ज़मीन पर लटक जाता है, ठीक है। ये टूट, मान लीजिए यहाँ से टूटता है, और ये अब ये जब टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये देखिए, ये जब फिर यहाँ से टूटेगा तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग तो अब रहेगा नहीं, ये भाग टूट के यहाँ जमीन पर लटक रहा है, ध्यान दीजिए। अब ये भाग नहीं है, ये भाग टूट के यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब ये जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है, ये जमीन के साथ बना रहा है कितना डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। और जब इस पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब पैर होता है, वो वाला पाद नहीं, तो पाद मतलब पाद बिंदु से इसका जो सिरा लटक रहा है, पेड़ का सिरा, उसके बीच का दूरी हमको 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमको बोला पेड़ का टोटल हाइट बताइए, तो पेड़ का टोटल हाइट क्या होगा बताइए। ये एक तो ये ए बी, और ये भी तो पेड़ का ही भाग है, ये भी तो पेड़ का ही भाग है, ए बी सी, यानी हमको ए बी और बी सी, यानी कि पेड़ के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, ए बी और प्लस बी सी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको ए सी पता चलेगा, पेड़ का टोटल लंबाई पता चल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किस फॉर्म में लिखना है, उस पर आते हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा पिक्चर बना के दिखाता हूँ, ट्राइंगल बना के, ठीक है। तो देखिए ये सपोज दैट हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक पेड़ है, ये ठीक है, ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक। और ये इस तरीके से यहाँ से टूट कर इस तरीके से लटक गया ऐसा, ठीक है। ये ऐसा देखिए, पेड़ हमारा क्या था, ए बी सी, टोटल पेड़ ए सी था, लेकिन अब ये यहाँ से टूट के ये जमीन पे लटक रहा है, कितना डिग्री कोण पे झुका हुआ, ये 30 डिग्री पे। तो यानी कि ए सी जो है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमको पता करना ए सी किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए और ध्यान दीजिएगा, ये बी सी ही टूट कर यहाँ लटका हुआ है, ठीक है। तो बी सी और ए बी सी डी, बी सी ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों इक्वल होगा, है ना। अरे भाई यही ना टूट के यहाँ पे लटका हुआ है, तो ये तो दोनों इक्वल है। अभी ये यहाँ पे नहीं है, अभी टूट के यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। जब पेड़ लंबा था तो इस तरीके से था, यानी कि हमको क्या करना है, ए सी निकालना है। ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये हमको दिया 8 मीटर। तो बच्चों अब आप बताइए कि हमको क्या लेना है। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, पी मतलब कर्ण, नहीं ये हो गया लंब, और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। आधार ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ठीक है। थीटा 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला ऑलवेज लंब होता है, और जो बच गया वो आधार बनेगा, ठीक है। अब हमको देखिए पी पता करना है, पहले हम लोग पहले हम लोग ए बी पता कर लेते हैं, क्योंकि हमको ए बी पता करना होगा, फिर हम लोग को बी डी भी बी सी पता करना होगा, बी सी पता करने के लिए हम लोग बी डी पता कर लेंगे, ये बी डी हो गया पे। चलिए तो हम लोग क्या बताया, यानी कि हमको ये पता है, ये नहीं पता है, तो बताइए कौन सा रिलेशन लेना होगा हमको, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा। अब कोस टेन थीटा लेंगे, क्योंकि साइन थीटा में पी बाय एच होता है, पी बाय एच तो हमको ना ही पी पता है ना ही एच पता है, तो साइन थीटा नहीं लेंगे, कॉस थीटा भी नहीं, क्योंकि कॉस थीटा में बी बाय एच, हाँ कॉस थीटा ले सकते हैं। ओहो लाइट चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख तो रहा है सही बच्चों को, हाँ सब कुछ दिख रहा है, इमरजेंसी लाइट है तो मैनेज कर लेना बच्चों, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले पी पता करते हैं, ए बी पता करते हैं। ए बी पता करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग को साइन थीटा लेना होगा, साइन थीटा नहीं, टेन थीटा ना, टेन थीटा लेंगे। चलिए तो टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है पी बाय पी, कर्ण बटा आधार, तो सॉरी लंब बटा आधार, तो लंब कितना है पी और ये बी। चलिए टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। और ये पी कितना है, पी तो हमको पता ही नहीं है, ये 8, तो पी कितना हो जाएगा 8/√3, ठीक है। चलिए हमको पी पता चल गया, यानी कि ए बी पता चल गया, पी क्या है ए बी है, तो ए बी हमको पता चल गया 8/√3। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है बी डी। क्यों बी डी पता करना है, क्योंकि बी डी और बी सी दोनों इक्वल है, बी डी जैसे ही पता चल जाएगा तो हमको बी सी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमको बी डी यानी कि एच पता करना है, ये पता करना है, तो एच का रिलेशन कौन देगा बताइए। एच का रिलेशन हमको ये भी पता चल गया, ये भी पता, हम साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लेकर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या लेकर बनाऊँ मैं,
चलिए 8 मीटर हम ये कॉस थीटा लेकर बनाते हैं, क्योंकि साइन थीटा में हमको √3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। बात तो वहीं पहुँच गया। बेस कितना है हमारे पास 8, और एच हमको पता नहीं है, एच हमको पता चल जाएगा। एच हो जाएगा हमारे पास 8/√3। एच कितना हो जाएगा 8/√3 इंटू 2, है ना। चलिए, तो हमको h पता चल गया, हमको p पता चल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हमको a भी पता चल चुका है, b d पता चल चुका है। हमको पता करना क्या था, ac। ac के लिए ab प्लस bc और bd दोनों इक्वल है, तो हम लोग ac पता कर लेते हैं जल्दी से। ac कितना हो जाएगा, देखिए तो ab मतलब p कितना निकल कर आया है, p है हमारे पास 8/√3 प्लस bc कितना है, bc वेर इज bc मतलब bc और bd दोनों इक्वल है ना। bd कितना निकल गया था, bd मतलब h कितना निकल कर आया था 8/√3 इंटू 2, 8/√3 इंटू 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 8 प्लस आदमी 16, ये आ गया 24/√3। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसका मैंने सॉल्यूशन पीछे दे दिया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। √3 रेशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 लेंगे, तो 24√3/√3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, 3 8 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8√3, ये आंसर हुआ। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। वाह, सॉल्यूशन दिखाने के साथ लाइट भी आ गया। हाँ, देखिए माना पेड़ की ऊंचाई BC और बिंदु ए से टूटकर जमीन के बिंदु C पर झुकी हुई समकोण त्रिभुज ABC में इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना। मैंने सारा कुछ बता दिया, देखिए यहाँ पे भी मैंने कॉस थीटा लिया है, इस तरीके से मैंने सारा कुछ बता दिया है। आप लोग इसको बताने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके समझ में आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ ही डोरी को भूमि के साथ होगा, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई। सिंपल सा बात है कि देखिए यहाँ पे पतंग उड़ रहा है हमारा इस तरीके से, ये मान लीजिए पतंग है और ये डोर है, ये मान लीजिए पतंग बंधा हुआ है इस तरीके से, और ये क्या है, डोर है। और ये जो है इस तरीके से ज़मीन से, ये जो डोर है ज़मीन के साथ बंधा हुआ है कितना डिग्री पे, ये बंधा हुआ है 60 डिग्री पे। ठीक, ये 60 डिग्री पे बंधा हुआ है। और हमको जो है भूमि के, अब भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर ध्यान दीजिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे मतलब कि ये हमको दिया है 60 मीटर। ठीक है, पतंग में लगे हुए डोर के पतंग, ये थीटा सामने है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमको पता नहीं है, डोरी की लंबाई पता करना है। बेस हमको ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब हमको बताना है कि डोरी की लंबाई बताइए, ये लंबाई बताना है। तो सिंपल सा है, हमको पी और एच का रिलेशन चाहिए। पी और एच का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन क्या होता है, p/h। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। पी हमारे पास कितना है 60, एच हमको निकालना है। एच क्या है, डोरी की लंबाई, ध्यान दीजिएगा यही हमारे पास डोरी। ठीक है, ये है हमारा भूमि से ऊंचाई, पतंग की भूमि से ऊंचाई यही है, भूमि से ऊंचाई ये है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एच निकाल लीजिए, एच कितना हो जाएगा 2 × 60/√3, ये हो जाएगा 120/√3। फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, √3/√3, ये कितना आ जाएगा 120/3 × ये हो गया 40, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 40/3। चलिए क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया। माना ऐसी डोरी की लंबाई और भूमि, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कराना है। सेम टू सेम मैंने आराम से बना दिया है, आप लोग अपना देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सही बच्चों को। तो बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर की ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चले। बच्चों आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो आपका कोण छोटा बनता है। अरे भाई सिंपल सा बात है। और जो जब जैसे से नज़दीक जाइएगा तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, तो कोण ये बड़ा होने लगा, कोण बड़ा होने लगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं दूर से देख रहा हूँ तो रिलैक्स होकर मजा से देख रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, आँख को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इससे 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 यहाँ पे तो दिखेगा नहीं। 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज़ हम लोग को दिखता है, उसके बाद हम लोग को सही से नहीं दिखता है, मतलब ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब कोई वस्तु को हम लोग दूर से देखते हैं तो हमारा जो ये उन्नयन कोण छोटा होता है।
जैसे हम लोग नजदीक जाते हैं तो उन्हें बढ़ जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई लड़का था दूर पे, जब दूर से कोई भवन को देख रहा था तो कितना डिग्री पे देख रहा था, 30 डिग्री पे। और जैसे ही थोड़ा नजदीक गया तो वो एंगल बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमको बताना क्या है कि वो कितना दूर चला। बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या मस्त क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आऊँ क्या? ऐसे होगा क्या कि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन समझा दूंगा, ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है आपका भी और हमारा भी। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं इसका। देखिए चलिए मैं ना पहले क्वेश्चन इधर समझा देता हूँ इसको, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन ये था कि ये मान ले हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आप में से कोई खड़ा है इस तरीके से, लड़का का हाइट दिया हुआ है। ध्यान दे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, चलो यानी ये लड़का है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ पे। जब ये 30 डिग्री पे देख रहा था, ध्यान दीजिएगा, ये जब ये 30 डिग्री पे देख रहा था तो यहाँ पे था। कुछ देर के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। तो पता है ये कौन क्या आ जाएगा, यही बिल्डिंग को ही देख रहा है यहाँ से ही। तो ये कौन क्या जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नज़दीक जाइएगा आपका कौन बड़ा होता जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि ये कितना चला, तो हमको बस यही तो निकालना है, ये निकालना है। तो बच्चों आपसे आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको दो एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, दो एंगल इस तरीके से आपको एंगल बनाना है। ध्यान दीजिएगा, दूर वाले के लिए एंगल छोटा और नजीक वाले का एंगल हमेशा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपको दो एंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो दो एंगल वाले क्वेश्चन में हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, हमारा आराम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए मैं इसके सॉल्यूशन पे ही आता हूँ डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, माना कि वह लड़का x मीटर दूर भवन की ओर गया, लड़की की ऊंचाई देख छोड़कर भवन की ऊंचाई 30 मीटर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए यहाँ पे ये जो हाइट, ये टोटल बिल्डिंग की हाइट है और ये है लड़के की हाइट 1.5 मीटर। तो हमको हमको ट्रायंगल जहाँ से हम लोग देख रहे हैं वही वाला हाइट चाहिए होगा। देखिए हम यहाँ से देखा जा रहा है बिल्डिंग को, आँख तो यहाँ पे है, तो यहाँ से ना बिल्डिंग को देख रहे थे, दृष्टि रेखा तो ये हुई। तो हमको ये रेखा इसका जरूरत है क्या, ये वाला लाइन का जरूरत नहीं है हमको। जहाँ से ये हो गया हमारा क्षितिज रेखा, ये हो गया दृष्टि रेखा, इसके बीच उन्नयन कोण बन रहा है ना। तो जहाँ से कोण बनता है वही वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। तो हमको ये वाला ट्रायंगल का जरूरत होगा, तो हमको इसका जरूरत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हाइट को सिर्फ लेंगे, यानी कि हम लोग 30 मीटर में से 1.5 को घटा देंगे तो 28.5 बचेगा। तो ये वाला ट्रायंगल हमको लेना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी अगर क्वेश्चन में हाइट दे देगा, अगर हाइट दे दिया तो उस हाइट को आपको हमेशा बिल्डिंग के टोटल हाइट में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 30 डिग्री से जैसे 60 डिग्री हुआ था, हमको कितना कितना किलोमीटर या कितना मीटर चला वो हमको बताना है। तो एक्स मीटर मान लेते चला। अब देखिए दो ट्रायंगल बना, दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन बनेगा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल, जनरली हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ऐसे तो कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, बट हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। अब आप खुद बताइए कि हमको क्या पता करना है। हमको ध्यान दीजिए क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में हमको बी सी पता करना है। तो हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे, हम लोग पहले क्या पता कर लेंगे, हम लोग पहले बी डी पता कर लेंगे, ठीक है। हम लोग बी डी पता कर लेंगे, ठीक है। अब बी डी पता करेंगे और बी सी पता कर लेंगे, बी सी भी पता कर लेंगे। अब बी डी में से बी सी को घटाएंगे तो एक्स पता चल जाएगा, सिंपल है। बी डी में से बी सी को घटाएंगे तो हमको एक्स पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो वो लेसन आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लिया गया है, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा क्यों लगा है सबको पता चल गया हो। tan थीटा क्यों लिया गया, sin थीटा क्यों नहीं लिया गया। देखिए sin थीटा इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हमको दोनों बार हाइपोटेनस चेंज हो रहा है। एक बार हाइपोटेनस ये कर्ण ये है और कर्ण ये है। हमको इस हाइट का इसका ज़रूरत है क्या, इसका ज़रूरत ही नहीं। हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको ये चाहिए ना, ये तो हमको पता है ऑलरेडी, हमको सिर्फ ये चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये पता कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस पता करेंगे, उसमें से इसको घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी सी में tan थीटा लगाया गया। तो tan थीटा लगाया तो tan थीटा क्या होता है पी बाई बी, क्या होता है, ये हमारा थीटा ये है तो ये क्या आ जाएगा पी, ये क्या आ जाएगा पी। tan थीटा होता है पी बाई बी, ए बी हमारा है पी, ए बी सी हमारा। तो पी कितना 28.5 और ये हमारा कितना है, ये हमको नहीं पता है, बी सी नहीं पता है। तो बी सी कितना हो जाएगा यहाँ से tan 60 डिग्री रूट 3 होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है रूट 3 होता है, ये आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो 28.5, तो यहाँ से बी सी का मान कितना निकल गया 28.5 बाय रूट 3। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग क्या लेंगे, तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ये है, ये और ये, थोड़ा सा कसला के ध्यान दीजिएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज में चलिए मैं यहाँ पे बना दूँ, ये हमारे पास बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री था, ये हमारे पास 30 डिग्री। तो बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग क्या लेंगे, ए बी और ये डी है ना, बड़ा त्रिभुज ए बी डी, हाँ ठीक है। तो फिर से tan थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ये टोटल हाइट चाहिए होगा, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ के लिए हम लोग पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो टोटल हाइट हमारा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है पी बाई बी, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। अब बी डी कितना है ध्यान दीजिएगा, ये एक्स है और ये बी सी है। तो टोटल बी डी क्या आ जाएगा एक्स प्लस जो
बी डी के एक्स प्लस ये क्या बी सी, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल बी डी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 28 बाई पॉइंट एक्स प्लस बी सी और 1030 कितना होता है 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस एक्स कितना हो गया, ये बी सी प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई इधर आ गया, ये 28.5 किससे √3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से एक्स का मान आपका आराम से निकल जाएगा। एक्स क्या होगा 28.5 √3 माइनस बी सी। अब बी सी का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए बी सी का मान निकला हुआ है, बी सी का मान यहाँ पे पुट करेंगे 28 पॉइंट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक्स वाला क्या हो गया 28.5 √3 माइनस 28.5 बी सी का मान कितना है 28.5/√3 हाँ √3, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ध्यान देगा 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का टेबल में √3 आता है कि नहीं आता है, तो √3 हो जाएगा। हमको पता है कि जो 1 अगर नीचे लाता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने तो कितना आ जाएगा 28.5 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा 3 आएगा माइनस का 28.5। अब यहाँ पे देखिए 28.5 ऐसे ठीक है, यहाँ पे 28.5 यहाँ पे 28.5 ये कॉमन निकल गया, क्या बचा 3 यहाँ पे बचा, यहाँ पे ये कॉमन निकल क्या बचा 1/√3। इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया होगा, हाँ ठीक है। ये 3 - 1 3 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 था √3। अब इसको हम लोग क्या 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आएगा, अपॉन में √3 है। अब √3 को रेशनलाइज किया जाएगा, तो रेशनलाइज मैंने बताया तो √3 है, तो उसी संख्या को ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए √3 57 × √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 3 से कटा दिया गया 19, ये हमारा कितना आया 19√3। तो इस तरीके से बच्चों जब कभी भी क्वेश्चन में दो एंगल बनेगा, क्या बनेगा दो एंगल बना जाएगा, दो ट्रायंगल बनेगा, तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, एक इक्वेशन बनेगा और उस फिर बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा, उसी से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ये बस यही क्वेश्चन में और कोई दम नहीं है, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया 31 मिनट हो। क्वेश्चन नंबर 5 आ जा, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का अनयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कहती है। ध्यान दीजिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ध्यान दीजिएगा भूमि का एक बिंदु लेना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है, भूमि का एक, क्या मैं दिख रहा हूँ ना, चलिए ये मान लीजिए हमारा एक भूमि है, ये क्या जमीन ऐसे फ्लैट होगा, तो भूमि का मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर, भवन हमारा 20 मीटर ऊंचा है, ये मान लीजिए हमारा भवन है, ठीक है। अब भवन के ऊपर एक मीनार लगा, भवन के ऊपर यहाँ मान लीजिए भवन है, यहाँ से ऊपर एक क्या इस तरीके से मीनार लगा, ठीक है। तो भूमि के भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, देखिए ध्यान दीजिएगा मीनार, ये मीनार है, मीनार मतलब टावर, ये टावर का शिखर हो गया, ये क्या हो गया तल, ठीक है। तो टावर के शिखर से संचार मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए यहाँ से कोण बन रहा है, इसे टावर के शिखर से भी इस बिंदु पे कोण बन रहा है और यहाँ से भी कोण यहीं पे बन रहा है, ठीक है। दोनों जगह से सेम बिंदु से एक अन्य कोण, तब बताइए ये कोण बड़ा है कि ये कोण, ऑफकोर्स ये कोण क्या है छोटा है, और ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा 45 डिग्री, ये बड़ा वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको बोला गया कि मीनार की ऊंचाई, देखिए ये मीनार था हमारा ना, यही था ना हमारा मीनार, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए हम लोग x, अब भूमि का ऊंचाई हम लोग को 20 मीटर दिया हुआ है, तो सिंपल है, एक बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, तो मैं फटाफट से बताऊँ, इसका नाम लेते हैं ABCD, इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, एक बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, देखिए दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है सेम है, और हमको ये चीज़ पता है, हमको देखिए थीटा यहाँ पे एंगल यहाँ पे बना, तो ये क्या हो गया बी, पी हो जाएगा ये कर्व, ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया अपन, इसका तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे tan थीटा लेंगे, साइन थीटा लेंगे, क्या हमको कर्व का जरूरत है, नहीं है, हमको किसका जरूरत है पी और बी का, पी बी और बी का रिलेशन कौन देता है साइन थीटा, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, क्या होता है पी बाय, नहीं साइन थीटा नहीं tan थीटा लेंगे ना, tan थीटा लेंगे, क्यों लेंगे tan थीटा, बोल रहा हूँ मैं ही, tan थीटा इसलिए लेंगे क्योंकि tan थीटा ही पी और बी का रिलेशन देता है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा p बाय बी, tan थीटा कितना है tan 45 डिग्री, कितना हो जाएगा p अपॉन बी, p का मान कितना है 20, b का मान तो b है, tan 45 1 होता है, तो p बटा b, 20 बटा, हाँ ठीक है।
तो बी कितना निकल गया है 20, यानी कि हमको ये पता चल गया ये कितना है 20। अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग फिर से tan थीटा लगाएंगे और हमको पता टावर का हाइट पता चलेगा। कैसे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल tan थीटा लेंगे, tan की इस बार कितना लेंगे 60 डिग्री, बड़ा वाला ट्रायंगल में tan थीटा कितना है 60 डिग्री। क्या आता है P, इस बार देखिए ये वाला ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल ये यहाँ से आता है, तो पूरा ट्रायंगल में टोटल हाइट लेना पड़ेगा। टोटल हाइट कितना आ जाएगा बताइए, तो ये BC प्लस CD, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा BC प्लस CD, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं P प्लस एक्स बटा बेस तो सेम है, बेस तो यही आ जाएगा, बेस हमको पता चलेगा 20 मीटर, tan 60 डिग्री होता है √3, ये हो जाएगा आपके पास P हमारे पास अभी P का मान हमको दिया हुआ है 20, हम लोग P का मान 20 ले लेते हैं प्लस x/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 20√3 = 20 प्लस x, तो x का मान क्या आ जाएगा 20√3 माइनस का 20, यहाँ से 20 कॉमन निकल गया है, √3 - 1 मीटर, ये हमारा निकल गया। ये मीनार की जो x का वैल्यू है कितना निकला 20√3 माइनस का 1 मीटर। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, क्या बताऊँ मैं, दो ट्रायंगल दिया रहेगा, एक पहले छोटा ट्रायंगल लेना है, पहले उसके बाद बड़ा ट्रायंगल लेना है। बस ध्यान ये देना है कि आपको जब ये वाला ट्रायंगल लेना था तो टोटल हाइट चाहिए होगा, तो टोटल हाइट कैसे निकलेगा P प्लस एक्स करके। ठीक है, मैंने इसका शायद सॉल्यूशन भी दिया, देख लेता हूँ आंसर 20√3। हाँ ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, तो आप लोग इस तरीके से चेक कर लेना, सेम टू सेम यहाँ पे 60 डिग्री बड़ा वाला कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री का है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ओह ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। देखिएगा सड़क है, ये मान सड़क है, ये हमारा क्या है सड़क, ये सड़क दिख रहा है, दोनों ओर एक खंबा यहाँ पे लगा हुआ है, एक खंबा यहाँ पे, खंबा दोनों का क्या है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों खंबा का हाइट क्या है सेम है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी जाती है। देखिए क्वेश्चन है कि, तो देखिए ये हमारा एक रोड है, ये भूमि है, जो भी है, थोड़ा सा तिरछा बन गया क्या करूँ, चलो पहली बार बना रहा हूँ ना, पहला चैप्टर मैंने ये पहला वीडियो स्टार्ट किया राइटिंग पैड से, ये पहला वीडियो है मेरा राइटिंग पैड का। चलिए रोडों के भूमि के दोनों रोड के दोनों ये पोल है, दोनों का हाइट क्या सेम है, और किसी बिंदु मान लेते पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट इसी बिंदु से दोनों का जो उन्नयन कोण दिया, ध्यान है उन्नयन कोण हमेशा का ऊपर की तरफ, तो ये अब बताइए दोनों में से जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो वहाँ पे एंगल उतना ही क्या होगा कम होगा, तो ये होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 60, मैंने पहले बताया था, जो नज़दीक होगा उसका एंगल 60 डिग्री होगा, और जो दूर होगा उसका एंगल क्या होगा, मतलब दूर वाले का एंगल हमेशा छोटा होता है, नज़दीक वाले का एंगल बड़ा होता है। और रोड का जो टोटल लंबाई ये दिया हुआ हमको कितना, टोटल हमको 80 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो बच्चों बताओ ये वाला तो डिस्टेंस बड़ा होगा क्योंकि ये एंगल छोटा है, ये डिस्टेंस तो ये एक्स हो गया, ये कितना आ जाएगा 80 - x, सिंपल। ठीक है, अब हाइट दोनों का सेम है तो इसको एस लेते हैं, इसको भी हम लोग एस लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब आराम से निकाल लो। अब इसमें एक बार क्या लेना है, जब ये दोनों रिलेशन लेना है हमको, एस चाहिए और ये चाहिए ना, तो बस क्या फिर से थीटा, ये तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, नाम कुछ दे देते हैं ABC, तो बस दोनों में tan थीटा लगाना है और हमको x का वैल्यू और s का वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में क्वेश्चन समझ में, चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टाइम देखिए यहाँ पे है ना, ये सारी बातें आपको लिख लेना, इस तरीके से मैंने फिगर बना दिया है। अब एक बार tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में लेंगे तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा h/x, ये हो गया p, ये क्या हो जाएगा हमारा p, ये क्या हो जाएगा p, tan थीटा p/b, क्या होता है tan थीटा p/b होता है ना, तो p/b, p की जगह हम लोग क्या लिख लें AC और b की जगह क्या लिख लें BC, तो AB है tan थीटा गलत लिखा गया यहाँ पे, गलत लिख दिया क्या, tan थीटा होता है AC/BC होगा ना, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, AC/P/, एक मिनट देखिए बच्चे यहाँ पे गलती हो गया, इतना सारा उतना वाला, देखिए tan थीटा यहाँ पे अगर हम लोग 60 डिग्री ले रहे हैं ये वाला एंगल, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, तो P/B होता है ना, तो AC/BC होगा यहाँ पे। अच्छा मैंने देख लिया AC/BC, चलिए और कहीं पे गलती नहीं है। ठीक है, तो AC/BC हो जाएगा, तो AC कितना है h और BC कितना है x, वैल्यू पुट कर दिए, tan थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, और h/x, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया h/√3। आप h का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आपको निकालना आप आराम से एक वैल्यू निकाल कर रख दो, आराम से रखो। ठीक है,
अब सेकंड सिचुएशन में क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू, अब इस बार दोनों ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, tan थीटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको ये हाइपोटेनस का कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको चाहिए एच और बेस चाहिए, मतलब कि ये पोल का हाइट है और ये क्या है, इस बिंदु से दोनों पोल की दूरी हमको पता करना है, तो हमको ये वाला रिलेशन चाहिए होगा, तो ये रिलेशन कौन दे रहा है, tan थीटा ही तो दे रहा है ना, इसलिए tan थीटा से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में यहाँ के बाद ज़्यादातर क्वेश्चन में मेरे ख्याल से tan थीटा ही आएगा। चलिए देखते हैं। अब ये बताइए कि इसमें tan थीटा लगाएं फिर से, तो tan थीटा क्या होगा, p, ये क्या है थीटा, ये तो ये क्या होगा p, ये क्या हो जाएगा p। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाए बेस, तो यहाँ पे देखिए डी बटा बी, डी का मान रखने एच, और बी का मान क्या ना 80 माइनस एक्स, यहाँ से 1/tan 30 डिग्री कितना होता है 1/3 होता है, और एच बाई टी माइनस एक्स, एच वैल्यू 3। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, चलिए यहाँ से देखिए तो एक्स का मान हम लोगों ने पहले निकाल कर रखा h/3, तो यहाँ पे एक्स का मान h/3 लग गया, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन, एक मिनट, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, चलो। तो चलिए बच्चों यहाँ से मैं समझा देता हूँ, यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको बस ये एच का मान निकालना, एच का मान जैसे पता चलेगा तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे एच का मान, तो एक्स का मान पता चल जाएगा, है ना। एच के जो एच का मान रखेंगे तो एक्स का मान पता, बस हमको एच का मान निकालना है, तो बस कुछ नहीं, √3 यहाँ पे 1 कर लेंगे, फिर से वही चीज़ हो गया, √3 एलसीएम आ गया, √3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये √3 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब बताइए यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो एच ही रह जाएगा, प्लस एच 1 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 80 आ गया। यहाँ से यहाँ एच प्लस 3h बटा 3 बराबर 80, 3h प्लस एच कितना आ जाएगा 4h बाई √3 इक्वल टू 80। अब यहाँ से 4h बराबर क्या आ जाएगा 80 √3, तो h बराबर क्या आ जाएगा 80 √3 बाय 4, यहाँ से कट गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया 20 √3। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे तो x का मान पता चल जाएगा, तो x का क्या था h/√3, और x का मान हमारे पास कितना निकल गया 20/√3 से √3 कैंसिल, x का मान कितना 20 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकल गया 20 मीटर। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला ये कितना होगा, तो 80 में से 20 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 60 मीटर, सिंपल। चलिए तो इस तरीके से हमारे ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब से यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक बढ़ रहे हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए डायग्राम कैसे बनता है, मान लीजिए ये भवन हमारा है 60, ये हमारा भवन है, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए भवन है, ओह वाह क्या बात है बच्चों। चलिए आपके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत मस्त हो गया, ये मैंने डायग्राम में आपको समझाने के लिए, मान लीजिए बेस है ये इस तरीके से, देखिए ये भवन है ये टावर है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये टावर का ऊंचाई कितना 60 मीटर है, तो इस टावर के शिखर से, इस भवन के शिखर से टावर का शिखर क्या है, ये है टावर का शिखर, ये है टावर का पाद मतलब पैर, तो ये एक कोण जो है ये वाला कोण भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, ध्यान दीजिए ये डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है। और इस टावर के पाद से और इसके पाद टावर के पाद से अवनमन कोण कहाँ से बनता है, भवन के शिखर का अवनमन कोण कहाँ से बनता है, ऊपर से नीचे बनता है ना, ऊपर से नीचे, तो ये वाला कोण ये कितना है, ये हमारे पास 45 डिग्री, तो मैंने बता दिया 45 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, समझ में आ गया। तो बस यही है, अब हम लोग चलते हैं अब प्रॉपर डायग्राम की तरफ, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन मैंने बना लिया, ये देखिए हमारा भवन था, ये हमारा मीनार है, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, मीनार के भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और भवन के शिखर से मीनार का पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो मैंने बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना 45 डिग्री, वैसे भी देखिए ये समानांतर लिखा हुआ, ये तिर्यक लिखा हुआ था, तो ये का अंतर कौन से दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब बच्चों अब बताइए कि अब हमको निकालना क्या है, पहले मैं नाम लेता हूँ ABCD और ये E, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। अब हमको निकालना है H का मान, हमको क्या निकालना है टावर की ऊंचाई, मतलब कि ये पूरा टावर की मतलब H का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है। तो अब जो है देखिए हमको ये चीज़ पता है, हमको ये इस ट्रायंगल में ये 60 मीटर पता है और ये हमको नहीं पता है। अगर ये हमको पता चल जाएगा आधार,
तो इसका आधार और इसका आधार, दोनों का आधार क्या होगा, सेम होगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आधार पता करेंगे। तो हमको ये पता है। अब देखिए थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। लंब ये बन गया, ये आधार हो गया। तो बताइए लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो यहाँ पे फिर से tan थीटा लगाएंगे, p/b। मैं बस समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमको b का मान पता चल जाएगा। जो भी आएगा b का मान, उसी का मान हम लोग क्या करेंगे इस बार। फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल है। कौन सा, ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको h का रिलेशन, देखिए ये ट्रायंगल में हम लोग को सिर्फ ये वाला यहाँ तक का हाइट चाहिए होगा। यहाँ का हाइट क्या होगा, देखिए टोटल हाइट क्या था, h था। टोटल हाइट मिला के हम लोगों ने क्या माना, h। और ये अगर 60 मीटर है तो ये भी कितना है, 60 मीटर। देखिए ये और ये दोनों क्या, यहाँ से यहाँ तक हाइट तो दोनों इक्वल ही है ना। तो ये 60 मीटर तो ये भी 60 मीटर हो जाएगा। और टोटल हाइट अगर h है तो ये 60 मीटर, तो ये अगला हाइट कितना होगा, तो ये h में से 7 घटा देंगे तो ये h-7 हो जाएगा। ये हाइट हमको h-7 पता चल गया। अब इस वाले ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा फिर से लगाएंगे। फिर से हम लोग क्या, ये थीटा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा b। ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। इसका तो हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। हमको h चाहिए तो हम लोग फिर से क्या लेंगे, tan थीटा इक्वल टू p यानी कि h-7 बटा यहाँ से क्या है बेस। बेस जो भी है यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और यहाँ से हमको h का मान निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर से वही ट्रायंगल बनाया गया है। ये एक बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मैंने सबको समझा दिया। यहाँ पे 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। मिला के टोटल हाइट हम लोगों ने 60 मीटर, ये x मीटर या h मीटर माना हुआ है। तो ये अगर टोटल h है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये क्या आ जाएगा h-7, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे। क्यों tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमको p और b का रिलेशन चाहिए। और p और b मतलब कर्ण और आधार का संबंध कौन देता है, tan थीटा ही देता है, sin थीटा तो देता नहीं है। और उससे भी फायदा ये होगा कि हमको ये पता चल जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम है तो ये इसी का मान हम लोग इसमें रखेंगे। और तो उससे हमको इस वाले ट्रायंगल में भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग एक बार हम लोग ये वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा लगाते हैं। तो देखिए tan थीटा डी/डी सी, देखिए ये डी/डी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये मान 7 है। डी सी, यहाँ से डी सी का मान कितना निकल गया 7, tan 45 का मान कितना था 1। अब डी सी और बी, देखिए डी सी और बी दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है डी सी और बी 7 है। अब बड़े वाले ये वाले ट्रायंगल में tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से tan 60 बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे tan 60। तो यहाँ पे tan थीटा क्या आ जाएगा, ये देखिए p, ये क्या आ जाएगा b। अब p कितना है h-7 और बेस कितना है 7, ये 7, ये निकला हमें 7 डी सी। तो ये भी कितना आ जाएगा 7, तो ये 7, ये कितना h-7। यहाँ से 7/3 tan 60 7/3 h-7 7/3। यहाँ से h = 7, h का मान कितना निकल गया h, ये 7 माइनस का जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो h का मान हमारा कितना निकल गया है 7 1 + 2 3, इस तरीके से मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या है। ओह, इसमें सॉल्यूशन साथ में ही है क्या, चलिए बढ़िया है, सॉल्यूशन साथ में है। तो हम लोग एक ही बार जल्दी से इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। मैं इधर ये तो ये क्या हो रहा है, इधर जगह है क्या, मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में जगह है कि नहीं। हल दोनों क्वेश्चन सेम है क्या, हाँ क्वेश्चन तो सेम है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ओहो, ये क्या हो रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण ऊपर से नीचे बनेगा। अवनमन कोण ऊपर से जो नीचे देखते हैं। तो ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा समुंदर है, ये समुंदर है, यहाँ पे एक पोल है। तो पोल से जब कोई नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है। ओके, कोण 30 डिग्री पर 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी क्या थी। देखिए ये मान लीजिए हमारा समंदर है, ये हमारा क्या समंदर है। ओह, चलिए मैं फिगर बना, तो चलिए बच्चे ये हमारा समुंदर है और ये हमारा क्या लाइट हाउस है। तो देखिए लाइट हाउस के एक ही ओर इसी साइड में 2 जहाज एकदम ठीक पीछे, एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है। तो दोनों जहाज का कौन सा कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ से बनता है, ऊपर से, यानी कि एक कोण यहाँ से बनेगा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने ले लिया। एक कोण मान लीजिए ऐसा बनेगा, ये अवनमन कोण बना ये, ठीक है। अवनमन कोण ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ये अवनमन कोण। तो एक का अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, सिंपल, मैंने अभी जस्ट बताया था। और दूसरे का अब मैंने बताया था कि जैसे हम लोग नजर जाएंगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा।
तो एक जहाज मान लीजिए ये वाला है, तो इसका जो अवनमन कोण है यहीं से, इसी लाइट हाउस से अवनमन कोण देखिए ये ऐसा कुछ, ये कितना बना है 45 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। हमने बताया था अवनमन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। ये है टावर हाउस की हाइट, ये हमको दिया हुआ है 75 मीटर, ये हमको 75 मीटर दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि दोनों जहाज़ के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला एक्स। इतना आसान क्वेश्चन, ये मान लीजिए एक्स है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। ये मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं इसको टोटल हाइट मान लेते हैं हम लोग, चलिए इसको वाई मान लेते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब हमको पता क्या करना है, हमको एक्स का मान पता करना है। हमको क्या पता करना है, एक्स का मान पता करना है, आराम से पता कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल छोटा लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, फिर से पी और बी का रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। पी और बी का रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा। अब तो आपको पता चल जाएगा पी क्या है हमारे पास, ये है पी और ये क्या है बी। तो पी बाई बी, पी कितना है 75 और बी कितना है वाई। तो 1045 1 होता है 75 बाई वाई, तो वाई का मान कितना निकल कर आया 75। चलिए अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल लेते हैं, एक बार छोटा ट्रायंगल एक बार बड़ा ट्रायंगल। तो चलिए अब ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो ये टोटल बेस लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या लेंगे हम लोग, 1030 डिग्री। फिर से पी तो फिक्स है, बेस कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। 1030 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू पी कितना है, पी है 75 और बेस कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। टोटल लेंगे यहाँ पे, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, तो ये टोटल लिया जाएगा, टोटल कितना एक्स प्लस वाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा, यहाँ से 75√3। यहाँ से देखिए तो एक्स वाई का मान हमको पहले से पता है, वाई का मान कितना है 75 तो 75√3। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 75√3 और माइनस का 75। यहाँ से देखिए 75√3 है, ये 75 कॉमन निकल कर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे √3 और माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जितनी सारी बातें मैंने बताई वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। बस हमेशा ध्यान देना कि जब भी दो ट्रायंगल बनेगा तो दोनों ट्रायंगल में जो भी लगाना है आपको, ज़्यादातर में तो टेन थीटा ही लगता है, लेकिन आपको देखना है कि हमको चाहिए का। अगर टेन थीटा, अगर पी और बी चाहिए होगा तो टेन थीटा लगाएंगे, और पी और एच चाहिए होगा तो साइन थीटा लगाएंगे, और बी और एच चाहिए होगा तो कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अब जैसे मस्त क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा सबसे मज़ेदार क्वेश्चन, अभी तक का सबसे जानदार क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग 1 घंटा होने वाला है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि चैप्टर कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, पढ़ने में समझ में आ रहा है। जहाँ कहीं पे डाउट है तो बताओ, कहाँ पे डाउट है मैं बताऊँगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक लड़का एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कि लिया गया समय क्या था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, और इसको बड़ी अच्छे से सॉल्व करें हम लोग। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया था। ये देखिए ये क्या है, ये मीनार है, मीनार से एक लड़का नीचे की तरफ, यहाँ पे मतलब कार है। ये कार जो है 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। कहाँ से कहाँ, ये पॉइंट ए है, ए से मान लीजिए बी पे पहुँच जाता है। ए से कहाँ पहुँच जाता है, कार बी पे। ये है मीनार में, ये है हमारे पास मीनार। ठीक है, ये है मीनार का पाद बिंदु और ये है तुम्हारा शिखर। ठीक है, तो शिखर से जब अवनमन कोण मैंने बताया था ऊपर से नीचे, तो पहले अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा था, फिर कुछ देर के बाद 6 सेकंड के बाद कितना 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि जब कार यहाँ पे होगा बी पॉइंट पे, तो बी से सी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर ए से बी जाने में एंगल टी से 60 डिग्री हो जाता है, तो उस टाइम पे टाइम कितना लगा उसको 6 सेकंड। तो हमको क्वेश्चन बताना है कि बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन देखिए। हम लोग को ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हमको टाइम से तो मतलब है नहीं, हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए। क्यों, क्योंकि हम लोग को जब तक डिस्टेंस नहीं पता करेंगे तो हम लोग ये साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे कैसे, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। इसका मतलब हमको डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, और डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। चलिए तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों आप हम लोग ये बताइए, आप क्वेश्चन में एक बार दिया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने में जो है उसका स्पीड बदलता नहीं, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, एक समान चाल, मतलब कि चाल उसका बदल नहीं रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चाल उसका क्या है सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कार की चाल कितना हो गया एक्स मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ए से
बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कुल टाइम कितना लगा, ये सब आपको लिखना है एग्जाम में। चलिए मैं लिख कर आता हूँ आपके पास, नहीं तो ऐसे लीक हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को है, जो कार का स्पीड सेम है, तो कार का स्पीड हम लोग मान लिया x मीटर पर सेकंड, और यहाँ से ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप बताइए ए से बी तक जाने में टोटल दूरी कितना तय करेगा था, 6x, और हमको चलिए ट्राइंगल का डिस्टेंस पता चल चुका है। उसी तरह से बच्चों ये बताइए, बी से सी जाने में हम लोगों ने माना कि 30 सेकंड लगता है, कितना सेकंड लगता है, 30 सेकंड। तो बताइए बी से सी तक की कुल दूरी कितना होगा। तो स्पीड हम लोगों ने माना x मीटर पर सेकंड, टाइम है t, तो tx मीटर। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल चुका है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता चल चुका है। अब हम लोग tan थीटा लगाएंगे और हम लोग अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो मैंने इधर भी फिगर बना लिया। तो बच्चों बताइए कि ये क्या था, ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से tan थीटा लगाएंगे, और हमको ये मीनार के हाइट मान लेते हैं हम लोग, पी मान लेते हैं। चलिए तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इसमें लगाएंगे, फिर से tan थीटा इसमें लगाएंगे, और हम लोग को देखिए, हम लोग को x का मान निकालना है। x क्या है, सेकंड। x क्या है हमारा, नहीं, हम लोग को t का मान निकालना है, हमको समय बताना है ना। हमको क्या करना है, हम लोग का टारगेट क्या है, t निकालना। हम लोग का टारगेट ये t को निकालना, क्योंकि हमको यही बताना है कि b से c तक जाने में कितना टाइम लगेगा। वो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा लगाएंगे, उससे लगाएंगे। अब क्या लगाना है वो हम लोग देखते हैं। तो बताइए ये और ये रिलेशन, p और बेस का रिलेशन कौन देता है, tan थीटा देता है। तो हम लोग आराम से tan 60 लगाते हैं। tan 60 कितना हो जाएगा, p बाई बी। थीटा ये है तो सामने परपेंडिकुलर ये, बेस कितना है, ये देखिए डिस्टेंस कितना, ये टाइम है x, डिस्टेंस कितना हो जाएगा x इंटू टी। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये t 6 सेकंड लगता था यहाँ से यहाँ आने में, तो 6 गुना स्पीड कितना था x, तो 6x ये मीटर, इतना मीटर ये हो गया, ये इतना मीटर हो गया, ठीक है, 6 सेकंड। चलिए आइए, तो यहाँ से tan थीटा कितना है, p बाय बी, बी कितना है, बी सी। तो यहाँ से p तो p ही है, और बी सी हमारा कितना हो गया, एक्स टी हो गया, एक्स टी। अब tan 60 कितना आता है, √3 बराबर p बटे एक्स टी, ठीक है। चलिए आते हैं अब बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से tan क्या लगेगा, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, डी सी मतलब p बटा टोटल ए सी। डी सी कितना है, p ही है। ए सी कितना है, ए सी हमारे पास तो टोटल डिस्टेंस 6x प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक्स टी। 6x है, ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स टी, ठीक है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इजिकल टू p 6x प्लस एक्स टी। यहाँ से हमको यहाँ से 6x इधर चला जाएगा, प्लस एक्स टी इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p√3। यहाँ से हम लोग p का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, √3 इंटू एक्स टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6x प्लस एक्स टी को यहाँ से देखिए x कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस टी, यहाँ पे देखिए p√3 ऐसे ही है, सॉरी p की जगह पे हम लोग x का मान रखेंगे, p का मान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग p का मान रख लेते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे p का मान कितना है, √3 एक्स टी, √3 इंटू एक्स इंटू टी, और गुना ये √3। तो बताइए √3 गुना √3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू ये क्या है टी। यहाँ से x 6 प्लस टी, x से x मर गया, 6 प्लस टी। अब आगे देखिए 6 प्लस टी बराबर कितना आ गया, 3t, ठीक है। 6 प्लस टी था ना ये, √3 गुना √3 3, तो यहाँ ठीक है। अब 6 बराबर क्या आ जाएगा, 3t जाएगा, 3t माइनस का t, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 2t। तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा, कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, रिवीजन खत्म होता है। बताइए सबको मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो बोलिएगा कि हाँ सर बहुत मज़ा आया, हाँ भैया बहुत मज़ा आया। इस तरीके से हम लोग और भी कमेंट कीजिए, और कौन सा चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, वन शॉट इस तरीके से मैं बनाऊँगा। तो होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ। इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बढ़िया से एग्जाम दो, बढ़िया से नंबर लेकर, ओके। थैंक यू वेरी मच बच्चों लोग, थैंक यू।